जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजिया स्टडीज़ में। और अभी जो है एग्ज़ाम्स को लेकर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो है सी टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। केवीएस जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है। दूसरी साइड से हरियाणा में क्या है, जो टीजीटी हैं टीचर्स, सुबह न्यूज़ आई को इनको जो है रिलीव किया जाएगा और शाम को सरकार ने यू टर्न ले लिया। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, किस मूड में है। दूसरा, जो सीईटी है उसको लेकर एचएससी के जो सचिव हैं, एचएसएससी के सचिव, उन पर जो है हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये का जो व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाया है। किस लिए? क्योंकि हाई कोर्ट ने उनसे कुछ ओरिजिनल कॉपी मांगी थी कि जो आंसर की रिलीज़ की गई है वो किसने की है, क्या क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, और पेपर जो चेक होते हैं उनके बारे में जो है हाई कोर्ट ने एचएससी से ओरिजिनल कॉपी मांगी थी। ओरिजिनल सबूत, भाई कौन है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, तो एचएससी नहीं दे पाई। तो इसके चलते जो है हाई कोर्ट ने एचएससी के सचिव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी, हर तरफ से। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर हम करेंगे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अमेरिका के। इन्होंने थ्योरी दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रियात्मक अनुबंधन। और इन्होंने एक वर्ड दिया था री इन्होंने एक वर्ड को डिफाइन किया था, री जो है एक वर्ड है। इन्होंने लर्निंग में क्या बताया था कि पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। बीएफ स्किनर एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1938 में 1938 में क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। उनके इस प्रयोगात्मक अध्ययनों ने वैश्विक पहचान दिलाई। स्किनर ने इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जो व्यवहार बिहेवियर को प्रभावित करने और नियंत्रित करने में सहायक होती है। क्या दिया था? क्रियात्मक अनुबंधन क्या था? बिहेवियर को, जो इसमें बोला है, बिहेवियर को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसमें जो उन्होंने रीइंफोर्समेंट एक वर्ड दिया था और उसको बताया था कि कैसे कैसे बच्चों पर लागू करना होता है। किसी भी फील्ड में, जो लर्निंग की फील्ड है उसमें बच्चों को सिखाने के लिए कैसे कैसे क्या लागू करना होता है। हम भी जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए, उनको जो है अच्छी तरह से मोटिवेट करने के लिए कई बार करते हैं ना। कभी उनको रिवॉर्ड देते हैं और कभी उनको क्या करते हैं, डांट लगाते हैं। तो यही जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं, रीइंफोर्समेंट होती हैं। क्या है क्रियात्मक अनुबंधन? कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्रियात्मक अनुबंधन को एक ऐसे अधिगम सिद्धांत के रूप में समझा जाता है, अधिगम मतलब लर्निंग के प्रिंसिपल के रूप में, जिसमें किसी व्यवहार को उसके परिणामों, जैसे कि सकारात्मक और नकारात्मक के आधार पर बनाए रखा जाता है या परिवर्तित किया जाता है। उसका सकारात्मक या नकारात्मक के आधार पर क्या करते हैं, हम बनाए रखने के लिए उसको परिवर्तित किया जाता है। अगर हम चाहते हैं, जैसे कई बार हमें क्या होता है कि हमारे घर में या क्लास में भी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई बच्चा, हमें लगता है कि ये बच्चा कर लेगा, लेकिन ये अपना जो है खुद से इस पर ध्यान देने की बस देर है, ये पढ़ लेगा, ये कर लेगा चीज़ों को। तो उनको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए हम कई तरह की ट्रिक यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को काउंटिंग सिखानी है 1 2 3, और वो बना नहीं रहा, ना 1 बना रहा है, ना 2 बना रहा है, ना 3 बना रहा है। हम क्या करेंगे, उसको जैसे पहले हाथ से पकड़ कर लिखना सिखाएंगे। फिर जब वो अपने आप बनाना सीख जाता है तो क्या करते हैं कि पूरी क्लास के सामने खड़ा करके और उसके लिए क्लैपिंग करवा देते हैं। तो बच्चा मोटिवेट होता है। तो जो क्लैपिंग हुई है वो उसके लिए क्या है, एक री है। क्या है? एक री है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बस ये बुक की लैंग्वेज में आपको याद करनी है, बहुत आसान होती हैं। की प्रिंसिपल क्या है इसके? ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? जब कोई व्यवहार होता है, जब भी कोई बिहेवियर होता है, उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। क्या मिलता है उसको? या तो उसके लिए कोई अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो यही क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है। तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति, रेपिटेशन की संभावना बढ़ जाती है अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। जैसे
आपने घर में मम्मी का काम कर दिया, मम्मी बोलती है शाबाश मेरा अच्छा बच्चा है, मेरा अच्छा बेटा है, तो क्या होगा कि दोबारा भी जो है आप काम को मना नहीं कर पाएंगे, उसके करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उस काम को करने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये मम्मी का एक रीइंफोर्समेंट होता है। दूसरा रीइंफोर्समेंट भी होता है, सभी बच्चों को पता होता है ना। स्किनर के उद्दीपन प्रतिक्रिया SR सिद्धांत के अनुसार पावलोव ने सिद्धांत दिया था RS, उनकी थ्योरी को बोला जाता है RS थ्योरी। RS ये है रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स है, और ये है स्टिमुलस। स्टिमुलस तो उनकी थ्योरी को क्या बोला जाता है RS थ्योरी, और स्किनर की थ्योरी को बोला जाता है SR थ्योरी। ये थोड़ा सा उल्टा है, कैसे याद करेंगे? जैसे S से स्किनर होता है तो S से ही इनकी थ्योरी शुरू हो जाएगी SR, ठीक है। S से स्किनर, S से SR, इस तरह से याद कर सकते हैं, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। स्किनर के जो SR सिद्धांत के अनुसार क्या है, पुनर्बलन वह कारक है जो किसी वांछित प्रतिक्रिया डिजायर रिस्पॉन्स, हमारा डिजायर रिस्पॉन्स क्या होता है? किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आता, हमें हमें जो है उसको डिजिट बनानी सिखानी है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? जो डिजायर रिजल्ट होगा, जो डिजायर रिस्पॉन्स होगा कि ये सीख जाए इनको बनाना, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग अलग तरह से कुछ आइडियाज यूज करेंगे ना। कौन कौन से? जैसे रिवॉर्ड हो गया, प्रेज हो गया, गुड ग्रेड हो गया, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जो बाहर से मिलता है, रिवॉर्ड हो गया, प्रेज हो गया, ये होती है रीइंफोर्समेंट। यह सिद्धांत नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट को भी सम्मिलित करता है। क्या करते हैं कि कई बार जैसे बच्चा क्या करता है, घर पे आता है और फ़ोन को देखना शुरू कर देता है, वो फ़ोन पे चिपका रहता है। उसका वीकली टेस्ट हुए, उसमें मार्क्स आए उसके कम, तो मम्मी ने क्या किया, उसको उसका फ़ोन जो है बंद करवा दिया, उससे फ़ोन ले लिया, भैया अब तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा आगे से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैसे तो अगर देखा जाए तो एक मतलब बाहरी जो हमारा नज़रिया होता है उसके अनुसार क्या हो गया, ये एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। लेकिन किस लिए किया गया? बच्चे के जो हमें डिज़ायर, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको अचीव करने के लिए हमने उसका फ़ोन बंद करवा दिया। नेगेटिव रीइंफोर्स का जो मेंट होती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसका ये कभी भी मतलब नहीं होता कि हम काम कोई ख़त्म करवा दिया या कुछ कर दिया, नहीं। हमें सिर्फ जो है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रीइंफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। और किस लिए होते हैं? ताकि बच्चे में जो है लर्निंग का प्रोसेस वो डेवलप हो सके। इसमें जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है, जहाँ पर किसी अनडिजायरेबल स्टिमुलस हटने पर प्रतिक्रिया के आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ जाता है। बच्चे का फ़ोन बंद करवा दिया या उसका टाइम सेट कर दिया, तो क्या होगा कि बच्चे को बोला जाएगा कि इस टाइम पे तुझे ये चीज़ें पढ़नी है, तो उसका जो है स्कोर अपग्रेड होगा। प्रतिकूल उद्दीपन, प्रतिकूल उद्दीपन मतलब जो एडवर्स स्टिमुलस होता है, मतलब उल्टा अथवा दंड, पनिशमेंट से अलग नकारात्मक जो पुनर्बलन होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को समाप्त करने के बजाय क्या करता है, उसे और मजबूत करता है। तो बताया था ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ये मतलब नहीं होता कि उस चीज़ को हमने ख़त्म ही करवा दिया, नहीं। हमने वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों दिया, बच्चे को डांटा या पनिशमेंट दिया, क्यों दिया? ताकि जो उसका बिहेवियर है उसको और मजबूत किया जा सके। अभी देखते हैं स्किनर का जो डेफिनेशन है और उसका पर्सपेक्टिव है, क्या क्या था। स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन को व्यवहार के अधिगम, लर्निंग ऑफ बिहेवियर की एक प्रक्रिया के रूप में देखा। उन्होंने जो लर्निंग ऑफ बिहेवियर था कि बच्चे का बिहेवियर अच्छा बनाना है, ऐसे मतलब लेवल उसका इंक्रीज करना है, तो उन्होंने क्या देखा, इसको एक प्रोसेस के रूप में देखा है। और प्रोसेस क्या होता है कि हम उसमें जो है अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस, अगर प्रोसेस है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उसका जो लेवल है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारे व्यवहार का जो हमारी जो लर्निंग का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। थोड़ा सा चल जाएगा, चलो देखते हैं इसे। इसमें किसी विशेष प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित किया जा सकता है, हमारा जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है उसको क्या करेंगे हम, उत्प्रेरित करेंगे, स्टिमुलस। इनके अनुसार टाइप आर कंडीशनिंग क्रियात्मक व्यवहार ऑपरेंट बिहेवियर को संचालित करती है और उसमें व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है। अब क्या है क्रियात्मक अनुबंधन, क्या है?
ये अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये डेफिनेशन ही है। क्रियात्मक अनुबंधन, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। जब कोई व्यवहार या बिहेवियर होता है तो क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है और भविष्य में उसके जो है रेपुटेशन की संभावना बढ़ जाती है। स्किनर का जो उद्दीपन एसआर सिद्धांत बताया था, उसमें जो है किसी भी रूप में हो सकता है। ये डिजायर रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करने के लिए क्या हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, प्रेज हो सकता है, अच्छे जो मार्क्स हो सकते हैं, अच्छे ग्रेड हो सकते हैं, ठीक है। अब है इनका एक प्रयोग, किस पे प्रयोग किया था, ये वाला एक चूहा था। इन्होंने क्या किया, इस चूहे को एक पिंजरे में कैद कर दिया। यहाँ पर एक लीवर है, यहाँ बाहर एक जो है इसकी फूड पैलेट यहाँ लगा रखी है, इसकी फूड पैलेट। ये चूहा जो है ना तो इसकी सूंघने की कोई शक्ति काम कर रही है, ना ही इसके घूमने फिरने की। इसने क्या किया कि जब इसका पैर जैसे बिल्ली की तरह था ना, थोड़ा सा उससे अलग देखना है, वो कॉन्सिडेंशन था, वो कोरिलेशन था। ये क्या है, कंडीशनिंग है कि लीवर पर, इसने लीवर को दबाया और इसको फूड पैलेट मिल गई, ठीक है। तो ये जो है इसकी थ्योरी है, क्या था, आप इसमें जो है देख लीजिए इसको। इन्होंने एक विशेष बॉक्स तैयार किया, क्या बोला गया इसको, स्किनर बॉक्स बोला गया। बॉक्स में एक लीवर लगाया गया और चूहे को इसमें रखा गया। जब चूहा गलती से लीवर दबाता तो उसे क्या मिल जाता, फूड पैलेट मिल जाता। धीरे धीरे चूहा जो है समझ गया लीवर दबाने से क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब वो बार बार उस लीवर को दबाने लगा। चूहा भी सीख जाता है, बच्चे क्यों नहीं सीखेंगे। सकारात्मक पुनर्बलन, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या है, ये एक अच्छा उदाहरण है जो हमारे डिजायर बिहेवियर को क्या करता है, मजबूत करता है। कितना प्यारा चूहा है ना। एक प्रयोग किया था इन्होंने कबूतरों पर और उनके व्यवहार को जो है नियंत्रित किया गया था। क्या किया था इनके साथ, जो कबूतर थे इनके साथ क्या किया गया कि इनको जो है एक निश्चित समय पर भोजन पाने के लिए एक विशेष कार्य, जैसे बटन को चोंच मारना है। कई बार ये भी बताया जाता है कि कोई गेंद रखी गई थी और उस गेंद के अंदर जो है कबूतरों के लिए भोजन रखा गया था। तो कबूतर जो है इसमें भोजन पाने के लिए क्या करते, चोंच मारते थे, ठीक है। इनको जो है प्रशिक्षित किया गया। यदि कबूतर सही तरीके से कार्य करता तो क्या हो जाता, उसको भोजन दिया जाता। यह प्रयोग दर्शाता है कि कैसे अनुसूचित पुनर्बलन जो है शेड्यूल्ड री इन्फोर्समेंट व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब क्या है पुनर्बलन। पुनर्बलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन को इसको बढ़ाती है। हमारे जो बिहेवियर है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो हम काम करना चाहते हैं, उसकी रेपिटेशन को बढ़ा जो है संभावना को बढ़ा देती है। जब किसी क्रिया के उसे मजबूत देने वाला प्रभाव, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, पुनर्बलन कहलाता है। यह प्रक्रिया जो है लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बताया था ना, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों को ख़त्म कर दे, बिहेवियर को ख़त्म कर दे। बिहेवियर को ज़्यादा जो है मजबूत बनाने के लिए ही जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। पॉजिटिव का तो पता ही है, क्या करेंगे, जब व्यवहार के बाद एक सुखद उत्तेजना, प्लीजेंट स्टिमुलस दी जाती है, जिससे उस व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। जैसे शिक्षक द्वारा प्रशंसा, टीचर किसी बच्चे की बड़ाई कर दे या उसको रिवॉर्ड दे दे, पेंसिल दे दे और क्लास के सामने जो है क्लैपिंग करवा दे, अच्छे मार्क्स देना, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। किसी अप्रिय उत्तेजना, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, बच्चे ने वीकली टेस्ट में नंबर कम लिए हैं या उसके एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, उस व्यवहार की जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक छात्र समय पर होमवर्क करता है ताकि शिक्षक की डांट ना पड़े। बहुत सारे बच्चे काम इसीलिए करते हैं ना कि टीचर डांटे नहीं। अब री इन्फोर्समेंट जो है वो क्या होता है, उसकी दो टाइप और अलग से होती हैं। टोटली क्या हो गया, चार टाइप हो गई। तो एक टाइप क्या है, प्राथमिक पुनर्बलन। प्राथमिक पुनर्बलन में क्या होता है, हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है ना, जिनको पूरा करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे प्यास है, क्या प्यास को बुझाने के लिए क्या नाम है, हमें किसी की बड़ाई की ज़रूरत है नहीं, क्या किसी रिवॉर्ड की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। या फिर किसी के कहने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। प्यास लगी, पानी पी लिया, तो ये क्या है, हमारी प्राइमरी जो री इन्फोर्समेंट होता है ना, वो होता है। इसमें क्या होता है, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, आराम हो गया, काम वासना हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी
प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में आती है। सेकंड है द्वितीयक पुनर्बलन, भूख प्यास नींद, ये सारी जो है प्राइमरी में आएंगी। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, जो सीखने के माध्यम से पुनर्बलन का कार्य करती हैं, जैसे पैसा, डिप्लोमा, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मैं आदमी जो है मेहनत ज़्यादा करेगा। एक कहावत है ना कि ढोल के साथ जो है पैर उठते हैं, ढोल के साथ पैर उठते हैं। हरियाणा में कहावत है कि बाजे के साथ पैर उठता है, मतलब डांस कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं, इंसान को जब पैसा मिलेगा तो ज़्यादा मेहनत करेगा कमाने के लिए। उसको जो है किसी बच्चे को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा पढ़ेगा, उसको डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, ग्रेड्स मिलेगा, तो उसको क्या है रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेकेंडरी होती है। अंतर्दृष्टि इंस्ट्रिंक्स रीइंफोर्समेंट, जब व्यक्ति खुद की प्रेरणा से व्यवहार को दोहराता है। बहुत बार अब सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं ना कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, तो ये वही चीज़ है। संतुष्टि, ये ज्ञान की प्राप्ति क्या है, ये इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट है। फिर है बाह्य, बाह्य में वही रिवॉर्ड हो गया, जो है बड़ाई हो गई, ये प्रमाण पत्र हो गए, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये क्या होते हैं, एक्सट्रिंक्स होते हैं। नेक्स्ट है अब दंड, दंड क्या है, एक रीइंफोर्समेंट का टाइप ही है। दंड हम क्यों देते हैं, ताकि क्या है कि हम जो चाहते हैं बच्चा सुधर जाए, अच्छा हो जाए, इस तरह से पढ़ ले, तो हम क्या करते हैं उसको कभी कभी पनिशमेंट भी देते हैं। हालांकि अब जो है पनिशमेंट अलाउ नहीं है ना, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी। स्कूलों में जो है इसको बैन कर दिया गया है, टीचर बच्चे को नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी घर में जो है मम्मी तो सबकी पीटती ही है, ठीक है। तो मम्मी का रीइंफोर्समेंट होती है चप्पल, बच्चों के लिए जो क्या होती है वो चप्पल। दंड एक ऐसी प्रक्रिया है जो अवांछित अनडिजायरेबल व्यवहार की पुनरावृत्ति को रोकने कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। दो तरह की होती है, ये भी सकारात्मक होती है और एक नकारात्मक होती है। सकारात्मक कैसे, किसी अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कोई अप्रिय उत्तेजना, अनप्लीजेंट स्टिमुलस दी जाती है। बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको डांट लगा दी, ठीक है। किसी ने ट्रैफिक नियम तोड़ दिया तो उसको क्या हो गया, जुर्माना भरना पड़ा। ये क्या होती है, सकारात्मक। नेगेटिव क्या होता है कि व्यक्ति को पहले प्राप्त कोई सुखद उत्तेजना है, बच्चा बार बार फोन देख रहा, उसको कोई नहीं डांट रहा, कोई नहीं डांट रहा, ठीक है। फिर आ गए उसके मार्क्स कम, मम्मी ने पकड़ लिया वीकली टेस्ट में, मम्मी ने उसको पकड़ लिया, पापा ने पकड़ लिया, फिर क्या हो गया, उसका फ़ोन बंद। ये क्या हो गया, नेगेटिव पनिशमेंट हो गया, ठीक है। नकारात्मक दंड, बच्चा अगर अनुशासनहीनता करता है तो उस क्या करेंगे, उसके पसंदीदा खिलौने ले लेंगे। परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने पर क्या करेंगे, हम उसका फ़ोन ले लेंगे। अब नेक्स्ट है शेपिंग। शेपिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस की तरह यूज होता है, ठीक है। जैसे शेपिंग किस तरह से काम आती है, बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, नर्सरी KG LKG में, तो क्या करेंगे, कोई होमवर्क नहीं देंगे पहले, शुरू के 2-3 महीने उसको स्कूल में सिर्फ गेम खिलाए जाएंगे, ठीक है, उसको खेलने की छूट दी जाती है। उसके बाद उसको पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 10-15 दिन ये प्रोसेस चलेगा, उसको पेंसिल पकड़ना सिखा दिया। फिर उसके बाद उसको डिजिट बनाना सिखाएंगे। डिजिट से पहले जो है उनको शेप देने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से कर्व्स दी जाती हैं बनाने के लिए, इस तरह से, ताकि बच्चा जो है क्या करे, बनाना सीख जाए, ठीक है। उसको स्ट्रेट लाइन दी जाएगी बनाने के लिए, ऐसे टेढ़ी दी जाएंगी, ऐसे कर्व्स दी जाएंगी, ताकि वो जो इस तरह से दिया जाएगा, ताकि वो जो है डिजिट या कोई भी लेटर बनाने से पहले क्या करे, इन चीज़ों पर उसका हाथ बैठ जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें शेपिंग होती है, और इसमें जो है छोटी छोटी चीज़ें यूज़ होती हैं। शेपिंग किस लिए दी जाती है, जिसमें किसी जटिल व्यवहार को, कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, धीरे धीरे सिखाने के लिए रीइंफोर्स किया जाएगा। इसे क्या कहते हैं, लर्निंग प्रोसेस में जो है ये यूज़ होती है। इसके स्टेप्स क्या हैं, पहले शुरुआती प्रयासों की पहचान, पहले व्यक्ति के मौजूदा व्यवहार को देखा जाता है, जैसे बच्चा छोटा है देख लिया। फिर छोटे छोटे सुधार, यदि व्यवहार सही दिशा में बढ़ रहा है तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चा स्कूल आने जाने लग जाता है, रोना कम कर देता, स्कूल में उसका मन लगता है, फिर क्या है, वो खेलने कूदने लग जाता है। उसको प्यार से बोला जाता है, बैठने के लिए, खड़ा होने के लिए, जंप करने के लिए, ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। हर सुधार को पुनर्बलन देना, जब व्यक्ति धीरे धीरे सही व्यवहार करने लगे तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। जैसे वो उनको गेम खिलाए जाते हैं बच्चों को स्कूल में, फिर क्या किया जाता है कि क्लैपिंग की जाती है जो बच्चा जीतता है, ठीक है। आखिरकार सही व्यवहार तक पहुंचना, अंत में व्यक्ति को पूर्ण रूप से वांछित व्यवहार सिखा दिया जाता है। फिर जो है
क्या करेंगे, जब बच्चा स्कूल में आने लग जाएगा, उसका मन लगेगा, फिर उसकी पढ़ाई शुरू कर देंगे। जैसे बच्चे को लिखना सिखाना, पहले उसको पेंसिल पकड़ना सिखाया जाएगा, उसको अक्षर बनाना, और उसके बाद जो है शब्द बनाने सिखाए जाएंगे। ये एक प्रोसेस में होगा और ये जो है एक सीरीज में चलेगा। जानवरों को सिखाते हैं, जैसे सर्कस में शेर को आग के घेरे से कूदना सिखाना क्या होता है, पहले छोटे छोटे रिंग से पहले वैसे ही सिखाया जाएगा, फिर आग लगाए हुए घेरे में उसको कूदना सिखाया जाएगा। मानसिक मंदता वाले जो बच्चे होते हैं, जो मेंटली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें जो है काम आती है। शेपिंग बहुत काम आती है। क्या कैसे, रोज़मर्रा के कार्य जैसे कपड़े पहनना, खाना खाने के लिए चम्मच का प्रयोग करना सिखाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। क्लास जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही ठीक है। इसको हम 2 वीडियो में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आप लोगों को जो है फ्री में मटेरियल मिलता रहे, क्योंकि टू द पॉइंट है, बिल्कुल कोई बकवास नहीं है, अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है। आपकी टाइम सेविंग वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए